मेरे बच्चों, यदि आपने हमारे यह वीडियो देख लिए तो पेपर आपसे बहुत अच्छा बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के लिए आपके यहाँ हैं। पिछली कई परीक्षाओं में हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है आपका, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। मतलब इनकी मृत्यु के बाद, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के बाद जो भारत रत्न मिला है अपने देश में, वो अपने लाल बहादुर शास्त्री हैं। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यह भी मेरे बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपका मंडला में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में स्थित है। अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। और भारत की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने भारत का सबसे बड़ा है, जो कि लद्दाख में है। कंप्यूटर चलाने वाले बताओ कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं? कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। प्रश्न में ही उत्तर है कंप्यूटर चलावे वाले। चलावे माने चार्ल्स बेबेज, तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? तो इसका आज जवाब आप कमेंट में दें, कम से कम आपका दिमाग भी थोड़ा चलना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक है, तो भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक है, नामी है परमवीर चक्र। परम परम अपने आप में ही नाम बड़ा है, परम। तो भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक है परमवीर चक्र। भारत भवन, ऐसा प्रश्न हमेशा पेपर में आता है कि भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। बच्चा कंफ्यूज कैसे होते हैं, भारत भवन शायद दिल्ली में होगा, ठीक है, तो ऐसा गलत है ये, ठीक है। तो अपना भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में है। निम्नलिखित में, जो आपके सामने ऑप्शन है उनकी बात हो रही है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ई कचरे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है? तो प्लास्टिक तत्व ई कचरा है जो प्रकृति में बहुत खतरनाक है। ये कभी मेरे बच्चों अपघटित नहीं होता है और ये बिल्कुल नुकसान पहुंचाता रहता है। कई किताबें शीशा भी कहती हैं, लेकिन आप उत्तर प्लास्टिक ही लगाएंगे। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम बताओ। मेरे बच्चों, प्रदूषण कोई भी हो, कोई भी प्रदूषण हो, सबसे रोग होते हैं। तो वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अस्थमा है और तपेदिक है। अस्थमा, जो खांसते रहते हैं, जिनको जुकाम हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाती है, ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो मानो वायु कहाँ जाती है? अपने फेफड़ों में जाती है। तो वायु प्रदूषण से संबंधित जो रोग होंगे वो अपने फेफड़ों से संबंधित होंगे। तो वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से बताइए? अस्थमा और तपेदिक। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो यहाँ पूछा गया है सबसे कम वन। यहाँ आपको देखो ध्यान रखना है, सबसे कम वन किस राज्य में है? तो सबसे कम वन राज्य हरियाणा में है। पेपर में प्रश्न एक और हमेशा बनता है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो अपने प्यारे मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा वन। कैक्टस पौधा है, तो कैक्टस पौधा है मरुभूमि पौधा। यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये उगता है। भारत में जल पुरुष किसे कहा जाता है? अपने भारत में जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल पुरुष, अब बच्चे जल्दी भी क्या करते हैं, सुंदरलाल बगुड़ा आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो भारत में जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह। ऐसा आया कि भारत में वन पुरुष हैं, तो वन पुरुष यदि लिखा होता प्रश्न में तो सुंदरलाल बगुड़ा सही होता, ठीक है। तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चों, तभी आप आंसर सही से दे सकते हैं। मौसम परिवर्तन किस मंडल में पाया जाता है? तो मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है, तो अपने अंतरिक्ष में बहुत सारे मंडल हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है। इन पर हमेशा एक प्रश्न आता है, या तो क्षोभ मंडल से पूछा जाएगा, समताप मंडल से, किसी न किसी से पूछा जाएगा, समझ लो बात आप, ठीक है। तो जो मौसम परिवर्तन होता है मेरे बच्चों, वो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में होता है मौसम परिवर्तन।
ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। अपने टीवी वगैरह सैटेलाइट काम कर रहे हैं आयन मंडल के कारण। तो निम्न में कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? माने प्रकाश उसके पार नहीं जा सकता, आमान्य नहीं होता, अपारदर्शी कौन सी वस्तु? तो ऑप्शन देख करके आप लकड़ी सही आंसर लगा सकते हैं। गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं। तो गहरे रंग के जो कीपाकार बादल होते हैं वो टॉर्नेडो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टॉर्नेडो कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? देखिए यहाँ पर जैविक माने जिसमें जीवन हो, अमान्य नहीं माने जिसको अपन जीवित नहीं मानते हैं, माने नहीं। अजैविक कारक नहीं है माने अजैविक नहीं माने जैविक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पौधा है, पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी सजीव होते हैं, इनमें जीव है, तो ये जैविक कारक है पौधा। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? अब जो खगोलीय विद्या का वर्णन है मेरे बच्चों किताबों में देखने पे पता चलता है कि आंसर ऋग्वेद भी मिलता है, आंसर ऋग्वेद भी मिलता है और अथर्ववेद भी मिलता है। तो जहाँ तक संभावना उत्तर आप ऋग्वेद ही लगाएंगे आपकी किताब के हिसाब। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक, बताओ बताओ कब पारित किया गया? बताओ 72 तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ये हमेशा प्रश्न आता है। ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है। जो ओजोन परत है अपनी रक्षा करती है हानिकारक किरणों से, तो उसको नुकसान पहुंच रहा है किस पदार्थ से? तो उस पदार्थ का नाम है CFC। तो CFC के कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है CFC के कारण, माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आदर्श ईंधन है। आदर्श ईंधन का मतलब ये है मेरे बच्चों कि जिस ईंधन से ज़्यादा भोजन बन जावे, ठीक है। जैसे लकड़ी के मुकाबले तुलना करें गैस से, तो गैस से बताओ 15 दिन चल जाती है गैस अपनी है। तो जो आदर्श ईंधन है वो LPG है। घरों में आपके जो भोजन बनता है LPG से तो बनता है। L का मतलब क्या है? लिक्विफाइड, P का मतलब पेट्रोलियम और G का मतलब गैस। याद रख लो, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर साल आता है, इसको अच्छे से रट लो। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सूचक हैं। मतलब लाइकेन पौधे यदि नहीं दिख रहे हैं आपको किसी शहर में, किसी गांव में, तो ये मान कर के चलो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो वैज्ञानिक ये अनुमान लगा लेते हैं कि लाइकेन यहाँ नहीं है तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है। तो लाइकेन किसके सूचक है? किस गैस के? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण गैस के। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हमने आपको बताया था, याद कर लो, राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा। इसका आंसर आप हमसे पहले दे सकते हैं, हेमस राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा ये कहाँ पे है? ये आपको कमेंट में जवाब देना है, और मानस का भी जवाब देना कहाँ पे है, और जिम कार्बेट का भी जवाब देना कहाँ पे है ये राष्ट्रीय उद्यान। बद्रीनाथ धाम में, देखिए तो बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? ईश्वर का मंदिर है। तो बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का मंदिर है। बाणसागर बांध का निर्माण, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। बाणसागर बांध सोन नदी पर बना। आप सभी को पता है मेरे बच्चों कि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि चंबल नदी पर बांध बना है, तो गांधी सागर बांध बना है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि अब बताओ कि लोहा किस खनिज से प्राप्त होता है? तो लोहा आपका मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, दो रहेगा ऑप्शन में। लोहा मैग्नेटाइट या हेमेटाइट से प्राप्त होता है, और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
जूट की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? पश्चिम बंगाल में जूट की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।